अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। इससे पहले हमारे पास जो टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड की डेवलपमेंट हमने कर ली थी। यानी हमने क्या कहा था, सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर हम लें तो वो थर्ड वीक से स्टार्ट होता है, ठीक है। थर्ड वीक से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है कि ट्राइजेमिनल लेयर जो बनती है हमारे पास, उससे पहले नोटोकार्ड बनती है और नोटोकार्ड हमारे पास एक्टोडर्म को करती है कि वो न्यूरल ट्यूब बनाए, एक्टोडर्म को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। जब हमारे पास न्यूरल ट्यूब बनती है तो न्यूरल ट्यूब सपोज इस तरह की न्यूरल ट्यूब बनती है, ठीक है। तो न्यूरल ट्यूब के यानी सोमाइट के ऊपर ऊपर जो फोर्थ सोमाइट के ऊपर ऊपर जो रीजन होगा क्रेनियल टू द फोर्थ सोमाइट, ठीक है, उससे हमारे पास क्या बनता है, उससे वेजिकुलेशन होती है और उससे ब्रेन बनेगा, ठीक है। और जो उससे पीछे पीछे का रीजन होगा यानी फोर्थ सोमाइट से जो पीछे का रीजन होगा उससे हमारे पास क्या बनेगा, स्पाइनल कार्ड, जिसकी डेवलपमेंट हमने स्पाइनल कार्ड की डेवलपमेंट पढ़ ली है, ठीक है। अगर आपने स्पाइनल कार्ड की डेवलपमेंट वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो वहीं से आगे हम कंटिन्यूस करेंगे, जो एलर प्लेट है या बेसल प्लेट है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये जो वीडियो होगी इसमें हम जनरल ब्रेन और उसमें हम सबसे पहले मेडुला ऑब्लिंगेटा से स्टार्ट करेंगे यानी उसकी डेवलपमेंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह जाएंगे, ठीक है। और मेडुला ऑब्लिंगेटा की एनाटॉमी वाली वीडियो भी हमने ब्रेन स्टेम में इसकी एनाटॉमी भी एक्सप्लेन कर दी गई है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये सबसे पहले क्या होता है, तो थर्ड वीक में तो ब्रेन की यानी उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी, लेकिन होता क्या है कि फोर्थ वीक में हमारे पास क्या होता है, वेजिकुलेशन होती है। वेजिकुलेशन का क्या मतलब है, हम चूँकि ब्रेन की डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो हम क्रेनियल एंड पे आएंगे, ठीक है। वेजिकुलेशन मीन 3 वेजिकल बनते हैं फोर्थ वीक में, ठीक है। उन 3 वेजिकल का नाम क्या होता है, सबसे पहले ये है हमारे पास प्रोजेंसेफ्लान। प्रोजेंसेफ्लान हमारे पास क्या बनाएगा, फ्यूचर फोर ब्रेन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये मैं अंदर लिख लेता हूँ प्रोजेंसेफ्लान, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मिडल वाला मीजेंसेफ्लान, और मीजेंसेफ्लान क्या बनाएगा, मिड ब्रेन बनाएगा, ठीक है। फ्यूचर मिड ब्रेन हमारे पास जो होता है। और उसके बाद हमारे पास रोम्बिनसेफ्लान है और रोम्बिनसेफ्लान फ्यूचर हाइंड ब्रेन बनाएगा, ठीक है। ये था फोर्थ वीक। अब हम आते हैं फिफ्थ वीक। फिफ्थ वीक में क्या होता है, फोर्थ वीक में 3 और फिफ्थ वीक में 5 वेजिकल बनती हैं, ठीक है। होता यूँ है कि ये जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में कोई यानी डायलेशन मज़ीद नहीं बढ़ती, ये एक ही रहता है, जबकि ये और ये वाले दो दो डायलेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये इसमें और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मिड ब्रेन अपने ही वेजिकल में, और ये हमारे पास इसमें और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह होगा। अब क्या होगा कि अब प्रोजेंसेफ्लान यानी 2 में कन्वर्ट हुआ है। ये हमारे पास क्या है, टीलेंसेफ्लान। मैं सिर्फ टीलन लिख रहा हूँ, ठीक है, कि फ़लान इतनी आगे जगह नहीं होगी, फिर मैं वो भी करना है, ठीक है। टीलेंसेफ्लान और टीलेंसेफ्लान यानी प्रोजेंसेफ्लान टीलेंसेफ्लान प्लस डाइनसेफ्लान में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, डाइन। उसके बाद हमारे पास मीजेंसेफ्लान एज सच यानी वही रहेगा, मीजन के फ्लान रहेगा या सेफ्लान रहेगा, ठीक है। और रोम्बेनसेफ्लान भी हमारे पास 2 वेजिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड वो वेजिकल हमारे पास कौन सी होंगी, अबाव क्या होगा, मेटेनसेफ्लान, और बिलो क्या होगा, माइलेनसेफ्लान, ठीक है, माइलेनकेफ्लान, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास यानी वेजिकुलेशन हो गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, हम ये देखते हैं कि टीलेंसेफ्लान से क्या बनना है और इनसे यानी कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स डेवलप होनी है, ठीक है। टीलेंसेफ्लान से हमारे पास क्या बनना है, यानी टीलेंसेफ्लान और डाइनसेफ्लान ये मिलकर क्या था, फोर ब्रेन था ना। तो फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास ऊपर सेरिब्रम होता है। सो टीलेंसेफ्लान से हमारे पास सेरिब्रम द लार्जेस्ट पार्ट यानी 75 to 80% पार्ट जो होता है सेरिब्रम होता है, ठीक है, हमारी बॉडी का ब्रेन का। तो उसके बाद डाइनसेफ्लान में हमारे पास क्या आ जाता है, डाइनसेफ्लान में हमारे पास थैलेमस, ठीक है। इसी तरह हाइपोथैलेमस और इसके सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मीजेंसेफ्लान से हमारे पास क्या बनता है, मीजेंसेफ्लान से हमारे पास मिड ब्रेन बनता है, और मिड ब्रेन में कोलिकुलाए और वो वाली चीज़ें हम किस में डिस्कस कर देंगे, इसकी एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेटेनसेफ्लान यानी ये दो कौन से हैं, अब ये वाली चीज़ क्या थी, रोम्बिनसेफ्लान क्या था, हाइंड ब्रेन था ना। ये अगर हमारे पास क्या है, फोर ब्रेन है, और ये हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन है, तो ये हमारे पास क्या है, हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन से ये दो चीज़ें बनी हैं, तो इसका मतलब है ये दो चीज़ें हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास सबसे नीचे मेडुला होता है, उसके ऊपर पॉन्स होता है, उसके ऊपर सेरिबेलम होता है। तो सबसे नीचे वाले को अगर हम देखें तो उससे हमारे पास क्या बनता है, मेडुला बनता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। और उसके ऊपर मेटेनसेफ्लान से हमारे पास 2 ही पार्ट्स रहते हैं, यानी जो मेडुला होता है उसके ऊपर पॉन्स होता है, प्लस इससे जो दूसरी चीज़ बनती है वो सेरिबेलम है, पोस्टीरियर सेरिबेलम,
ठीक है। हम आज इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है, ये वाला पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, हाउ यानी माइलिनसेफेलान इज़ कन्वर्टेड टू द मेडुला, यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा कैसे डेवलप होता है। ठीक है, उससे पहले हम एक चीज़ ये कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास अगर इस तरह ये स्पाइनल कॉर्ड की जो अगर हमारे पास ये न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, तो उसके बीच में क्या था, ये वाले जो सेंट्रल यानी जो कैनाल बचती है जिसको हम क्या कहते हैं सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड में वो सेंट्रल कैनाल बनाती है, लेकिन ऊपर इन वेजिकल के रीजन्स में ये कुछ कैविटीज़ बनाती है जिनको हम वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन कहते हैं। ठीक है, 4 वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन होते हैं। अगर हम वेंट्रिकल की शेप देखें कि वेंट्रिकल की शेप कैसी होती है, मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाता हूँ, फिर हर एक जो पार्ट होगा उसमें एक वेंट्रिकल लाई कर रहा होगा। ठीक है, वो आपने याद रखना है। सबसे पहले अगर हम इस तरह देखें, मतलब ये अगर मैं शेप बनाऊँ, ये एक डक्ट सी होती है, फिर और डक्ट के बाद हमारे पास क्या होता है 4th वेंट्रिकल होता है। ठीक है, और आगे क्या हो गया, सबसे पहले हमारे पास हर एक के जो सेरेब्रम के लेवल पे होगा, जो सेरेब्रम के लेवल पे होगा यानी 4th वेंट्रिकल है ना, ये दो हमारे पास क्या है लेटरल वेंट्रिकल है, ये 3rd वेंट्रिकल है। लेटरल वेंट्रिकल को हम 1st एंड 2nd वेंट्रिकल भी कहते हैं। ठीक है, ये 3rd वेंट्रिकल है। 3rd वेंट्रिकल के बाद ये क्या है सेरेब्रल एक्वीडक्ट है। ठीक है, सेरेब्रल एक्वीडक्ट और फिर वो एक्वीडक्ट आ गया 4th वेंट्रिकल में, और 4th वेंट्रिकल आ गया नीचे स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में, यानी ये सेंट्रल कैनाल ऊपर इस चीज़ में कंटिन्यूस है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि इन वेंट्रिकल्स में क्या होता है CSF प्रोड्यूस होता है, और CSF फिर नीचे आता है यानी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ठीक है, इनमें हमारे पास क्राइड प्लेक्सेस होते हैं, वो हम अभी देखते हैं कि वो क्राइड प्लेक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर वेंट्रिकल का लेवल देखें तो सेरेब्रम में हमारे पास इसमें कौन सा वेंट्रिकल होगा, यानी ये जो 2nd वेंट्रिकल्स हैं वो सेरेब्रम में होंगे, यानी 2nd नहीं लेटरल वेंट्रिकल्स, लेटरल मीन 1st एंड 2nd। ठीक है, ये वाले ये वेंट्रिकल सेरेब्रम के अंदर जो कैविटी बचेगी उसमें बनेंगे। ठीक है, 2nd पार्ट हमारे पास आ जाता है थैलेमस, यानी थैलेमस के लेवल पे कौन सा वेंट्रिकल बनेगा, हमारे पास थैलेमस के लेवल पे 3rd वेंट्रिकल बनेगा। ये हमारे पास 3rd वेंट्रिकल है जो थैलेमस के लेवल पे बनेगा। ठीक है, 3rd वेंट्रिकल यानी थैलेमस 2 थैलेमाए होते हैं ना, तो उनके दरम्यान में जो कैविटी होगी वो 3rd वेंट्रिकल बनाएगी। उसके बाद हमारे पास मिड ब्रेन और पोन्स क्या बनाते हैं, उसके बाद मिड ब्रेन क्या बनाता है, मिड ब्रेन से हमारे पास क्या बनता है, ये जो एक्वीडक्ट है ना सेरेब्रल एक्वीडक्ट, इससे हमारे पास ये बनती है। ठीक है, सेरेब्रल एक्वीडक्ट। उसके बाद अगर हम इसकी एनाटॉमी देखें, पोन्स और जैसे वो पढ़ा था हमने पोन्स और मेडुला, और यानी क्या होता है कि पोस्टीरियरली इसके क्या होता है, इस तरह 4th वेंट्रिकल बनता है कि उसके एंटीरियरली यानी पोन्स और मेडुला लाई करते हैं, और पोस्टीरियरली हमारे पास सेरिबेलम लाई करता है, तो इनके दरमियान में जो वेंट्रिकल बनता है उसे हम कहते हैं 4th वेंट्रिकल। ठीक है, 4th वेंट्रिकल। तो ये हमारे पास वेंट्रिकल हो गए और स्पाइनल कॉर्ड। अब हम किस पे आते हैं, अब हम यानी उसकी डेवलपमेंट पे आते हैं, मेडुला की डेवलपमेंट पे आते हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा कैसे डेवलप होता है। ठीक है, सबसे पहले हम अगर देखें कि स्पाइनल कॉर्ड की शेप क्या थी, हमने स्पाइनल कॉर्ड के एंड पे क्या पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड में इस तरह की हमारे पास ये है, ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस होता है और एंटीरियर मीडियन फिशर होता है। ठीक है, ये बाहर वाला वाइट मैटर है और अंदर वाला क्या होगा, ये हमारे पास किसके हॉर्न बने हैं, ग्रे मैटर। ठीक है, ये ग्रे मैटर है, और मिड में हमारे पास क्या होता है सेंट्रल कैनाल होती है। ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये कैसे ग्रे मैटर बना है, हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये मैं बीच में कॉलम बना रहा हूँ, ये हमारे पास क्या थे पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर साइड है और ये इंटीरियर साइड है। ठीक है, पोस्टीरियर हमारे पास एलर यानी एलर प्लेट्स बनी थी, और इंटीरियर हमारे पास बेजल प्लेट्स बनी थी। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखनी है कि यही चीज़ ऊपर जाकर अब मेडुला में किस तरह हमारे पास मॉडिफाई होगी, और किस तरह हमारे पास यानी सेंट्रल कैनाल से 4th वेंट्रिकल बनेगा, ये चीज़ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, और इनसे हमारे पास कौन कौन से न्यूक्लियाई बनेंगे वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये हमारे पास पोस्टीरियर क्या है एलर प्लेट्स हमेशा क्या होती हैं सेंसरी न्यूक्लियाई होती हैं। ठीक है, इनसे हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियाई डेवलप होने हैं। ठीक है, और ये वाले जो बेजल प्लेट्स हैं इनसे क्या है मोटर न्यूक्लियाई, जो भी होगा इनसे मोटर न्यूक्लियाई डेवलप होगा। ठीक है, अगले सेक्शन में होगा क्या कि ये जो एलर प्लेट्स अब पोस्टीरियर लाई कर ली हैं, और इनके दरमियान में ये जो सल्कस बनता है जिसको हम क्या कहते हैं सल्कस लेमेटेंस कहते हैं। ठीक है, इस सल्कस को यानी पोस्टीरियर ये वाली प्लेट्स हैं और इंटीरियरली बेजल प्लेट्स हैं, तो इनके दरमियान में सल्कस लेमेटेंस। अब हमारे पास क्या होगा
कि ये जो किनाल है इसने इससे फोर्थ वेंट्रिकल की शेप इस तरह बननी है। तो वो कैसे बनती है, तो ये क्या होगी, आउटवर्ड बल्ज होगी, ठीक है। यानी पहले अगर ये कहाँ लाई कर रहे हैं, पोस्टीरियर, तो अब ये लेटरली लाई करेंगे, ठीक है। ग्रे मैटर इस तरह बल्ज आउट होगा इस तरह, यानी किताब की तरह, ये लैंगमैन में लिखा हुआ है किताब की तरह से खुलेगा। तो इससे हम अब देखते हैं कि ये क्या होगा, ठीक है। तो ये इस तरह की एक शेप बनेगी अब, कि ये अगर है हमारे पास तो इस तरह, यानी ये सेंट्रल किनाल जो पोस्टीरियर जाके ना ये ऐसे खुलेगी, तो ये वाले इनको ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। यानी सेंट्रल किनाल इतनी बड़ी हो जाएगी, तो ये क्या बनाएगी, फोर्थ वेंट्रिकल बनाएगी, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी बनाएगी, और ये वाले कहाँ पे आ जाएंगे, साइड पे आ जाएंगे, ठीक है, ये वाले। और बेजल हमारे पास मीडियल को निकले होंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास साइड पे आ चुके हैं, और बेजल हमारे पास ये, अब ये कौन सी प्लेट्स हैं, एलर प्लेट्स हैं, और ये कौन सी प्लेट हैं, बेजल प्लेट्स हैं, ये वाली साइड पे आ चुकी हैं, ठीक है, यानी लेटरली लाई कर रही हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाले हमारे पास, इनसे जब हमारे पास वो जो डीकसेशन होती है तो उससे हमारे पास ब्रेक डाउन होती है ग्रे मैटर की, तो इससे छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनेंगे, ठीक है। यानी इस एक एलर प्लेट से 3 न्यूक्लियाई हमारे पास बनेंगे मोटर के न्यूक्लियाई, ठीक है, क्योंकि ये मोटर था तो अब भी मोटर ही रहेंगे, ठीक है। और इनसे हमारे पास 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, तो उन न्यूक्लियाई के खास नेम है, वो न्यूक्लियाई हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास किसकी, फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी बन चुकी है, ये, तो ये हम देख लेते हैं, ये फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है, ठीक है। उसके साइड पे हमने न्यूक्लियाई कैसे कहा है कि यानी इससे हमारे पास सबसे पहले यानी 1 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई एंड 3 न्यूक्लियाई, ठीक है। एंड 1 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई, ये किससे बना है, बेजल प्लेट से। और 4 न्यूक्लियाई इससे आगे हमारे पास एलर प्लेट से बनते हैं, वो हम दूसरे पेन से कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये हर एक न्यूक्लियाई का अपना अपना अब फंक्शन होगा, इनके अपने अपने नाम हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ इन न्यूक्लियाई की डिटेल लिख लेते हैं, इसको मैं रब कर लेता हूँ। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ये रोक के ले लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास ये न्यूक्लियाई हैं, तो इन न्यूक्लियाई को याद करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि आप अगर यहाँ से, यानी ये 3 न्यूक्लियाई क्या हैं, ये वाले क्या न्यूक्लियाई हैं, ये मोटर हैं, ठीक है। अगर हम बाहर वाले देखें तो ये 4 क्या हैं, सेंसरी हैं, पहले ये याद रखना है, ठीक है। सेंसरी का मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, इनकी जो नर्व्स होंगी ना तो वो इन्फॉर्मेशन लेके आएंगी, जबकि मोटर वाले क्या हैं, ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, ठीक है। यानी मोटर जो सप्लाई होगी, मोटर नर्व सप्लाई लेके जाएंगे, ठीक है, इनकी जो नर्व्स होंगी। तो याद करने का तरीका ये है कि आप सोमैटिक टू विज़ुअल आएंगे, यहाँ से आप इस तरह आएंगे सोमैटिक टू विज़ुअल, यानी सबसे पहले जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, सोमैटिक मोटर इफरेंट, ठीक है। चूँकि ये मोटर है ना तो इनके साथ हम इफरेंट का लफ्ज़ लेंगे, ठीक है। तो ये वाला यानी मीडियल टू अगर लेटरल आप आएंगे, सोमैटिक टू विज़ुअल आप आएंगे, तो सबसे पहले जो ये वाला न्यूक्लियस होगा इसको हम क्या कहेंगे, सोमैटिक, यानी सोमैटिक है, और कौन सा है, सोमैटिक मोटर है, ठीक है ये। तो दूसरा वाला क्या होगा, यानी सोमैटिक मोटर के साथ हम इफरेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों इफरेंट है, ठीक है। सोमैटिक मोटर इफरेंट। दूसरा न्यूक्लियस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास क्या है, अब सोमैटिक टू विज़ुअल आ रहे हैं ना, तो अब ये दोनों विज़ुअल होंगे, ठीक है, ये दोनों विज़ुअल होंगे, लेकिन एक होगा स्पेशल मोटर स्पेशल विज़ुअल, ठीक है, स्पेशल विज़ुअल, और साथ इफरेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला हमारे पास क्या होगा, जनरल, ठीक है, जनरल विज़ुअल इफरेंट, इस तरह। अब आप अगर इसमें आएंगे 4 न्यूक्लियाई, तो आप यहाँ से इस तरफ आएंगे, ठीक है, क्योंकि पहला न्यूक्लियाई जो होगा वो क्या होगा, सोमैटिक होगा, फिर दूसरे 2 क्या होंगे, विज़ुअल, यानी विज़ुअल वाले मिड पे आए हुए हैं, ठीक है। ये सारे 4 न्यूक्लियाई हैं, ये विज़ुअल हैं, इधर से इस वाले विज़ुअल और इधर से इस वाले विज़ुअल। साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, मोटर होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। इसी तरह ये वाले भी हमारे पास 2 सोमैटिक होंगे, फिर विज़ुअल, और ये वाला भी एक अगर सोमैटिक है तो 2 विज़ुअल, ठीक है, ये याद रखना है। सबसे पहले हमारे पास ये पहला न्यूक्लियाई जो है इसका नाम क्या होगा, सोमैटिक तो है ही है, ठीक है, आखिर में सिर्फ एफरेंट लगेगा इसके, क्योंकि ये सेंसरी है, ठीक है। तो सोमैटिक, लेकिन पहले वाला क्या होगा, स्पेशल सोमैटिक, ठीक है, स्पेशल सोमैटिक, तो आगे क्या होगा, एफरेंट, ठीक है। दूसरा वाला हमारे पास क्या होगा, दूसरा वाला जनरल सोमैटिक एफरेंट, ठीक है। तीसरा वाला हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास विज़ुअल स्टार्ट हो रहे हैं, तो स्पेशल यानी विज़ुअल एफरेंट, और हमारे पास जनरल विज़ुअल एफरेंट,
ठीक है। हम यहाँ देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी सप्लाई करते हैं या किस किस रीजन से ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। देख लेते हैं मोटर का मतलब है कि ये कौन कौन सी नर्व्स होंगी या कौन कौन सी रीजन्स को ये मोटर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, हम इफरेंट को देख लेते हैं। इफरेंट का मतलब है मोटर को देख लेते हैं। ठीक है, इफरेंट में सबसे पहला न्यूक्लियस हमारे पास कौन सा है, यानी सोमैटिक मोटर इफरेंट। ठीक है, सोमैटिक मोटर इफरेंट, ये कौन सा कॉलम बनाएगा हमारे पास, वहाँ सोमैटिक मोटर इफरेंट कॉलम। ठीक है, सोमैटिक मोटर इफरेंट कॉलम बनाएगा और इसकी नर्व सप्लाई यानी कौन कौन सी नर्व सप्लाई है इससे। ठीक है, इससे हमारे पास अगर हम माइलन सेफ्लान में देखें, हम माइलन सेफ्लान अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा का यानी जो हमारे पास प्राइमेटिव है तो इसको हम क्या कहते हैं, माइलन सेफ्लान। ठीक है, तो माइलन सेफ्लान, इसके बाद हमारे पास दूसरा क्या था, मेटन सेफ्लान था, जो पोन्स, जिससे क्या बनेगा, पोन्स या सेरिबेलम बनेगा। ठीक है, पोन्स एंड सेरिबेलम। ठीक है, अगर हम इसकी वो देखें, इसकी जो नर्व सप्लाई देखें तो माइलन सेफ्लान में अलग है और मेटन सेफ्लान में अलग है। ठीक है, माइलन सेफ्लान में इसकी क्या नर्व सप्लाई है, हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, ये याद रखना है, हाइपोग्लोसल या 12 क्रेनियल नर्व। ठीक है, प्लस जो मेटन सेफ्लान है उसमें इसकी नर्व सप्लाई क्या है, मेटन सेफ्लान में हमारे पास 3 नर्व्स आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, 1 2 3, अब 6 4th और यानी ऊपर से नीचे की तरफ आप आ रहे हैं। ठीक है, 6th नर्व एब्ड्यूसेंट नर्व है हमारे पास, 4th नर्व हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व है और 3rd नर्व हमारे पास क्या है, ओक्यूलोमोटर नर्व है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसकी नर्व सप्लाई है। ठीक है, जैसे हमारे पास हाइपोग्लोसल नर्व किसको, तो ये टंग के जो मस्कुलेचर होगा उसको सप्लाई कर रही है, और ये नर्व ट्रोक्लियर जैसे किसको सप्लाई करेगी, आई के मसल्स, इस तरह ओक्यूलोमोटर, और ये भी आई के रीजन्स को सप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहला न्यूक्लियस हमारे पास हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूक्लियाई पे आएँ तो वो कौन सा है, स्पेशल विजरल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेशल विजरल इफरेंट। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल विजरल इफरेंट। ठीक है, ये क्या बनाएगा, स्पेशल विजरल इफरेंट कॉलम बनाएगा। ठीक है, और स्ट्राइएटेड मसल ऑफ फ्रेंजियल आर्चेस को ये नर्व सप्लाई करता है, यानी स्ट्राइएटेड मसल्स ऑफ द फ्रेंजियल आर्चेस। और नर्व कौन कौन सी हैं इसकी, अगर हम नर्व देखें तो इसकी भी 3 नर्व हैं। ठीक है, यानी आप 11th से आएंगे। ठीक है, 11th तरतीब से है, 11th है, 10th है। ठीक है, और 10th के बाद हमारे पास 9th आती है, IX। ठीक है, 11th का हमारे पास क्या नाम है, एक्सेसरी नर्व, 10th का वैगल नर्व और 9th का मतलब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, अगर हम 3rd न्यूक्लियस को देखें तो 3rd न्यूक्लियस हमारे पास ये है। ठीक है, 1 2 3, 3rd न्यूक्लियस का क्या नाम है हमारे पास, जनरल विजरल इफरेंट। ठीक है, जनरल विजरल इफरेंट, जनरल विजरल इफरेंट हमारे पास क्या है कि इनवॉलेंट्री किसको सप्लाई करती है, ये याद रखना है आपने कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है RES, उसके जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं उनको सप्लाई कर रही है, प्लस इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा। हम आते हैं सेंसरी न्यूक्लियाई की तरफ। ठीक है, सेंसरी न्यूक्लियाई की क्या क्या यानी कहाँ कहाँ से लाएंगे। ठीक है, सेंसरी न्यूक्लियाई कौन से होंगे, एफरेंट होंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, 4 होते हैं, वो हमारे पास क्या थे, 3 थे, ये 4 हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्पेशल सोमैटिक एफरेंट। स्पेशल सोमैटिक एफरेंट कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आएगा, ये इजी है, अगर आप KLM से करें तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एयर से लेके आएगा। ठीक है, अगर हम दूसरे को देखें तो जनरल सोमैटिक एफरेंट, जनरल सोमैटिक एफरेंट हमारे पास क्या किस रीजन से लेके आता है, हेड रीजन से लेके आता है। ठीक है, बस सिंपल से। तो इसके बाद अगर हम देखें तो 3rd न्यूक्लियाई क्या है, अब हमारे पास विजरल आएंगे 2, तो एक होगा स्पेशल विजरल एफरेंट, स्पेशल विजरल एफरेंट होगा, और एक होगा हमारे पास जनरल विजरल एफरेंट। ठीक है, सो स्पेशल विजरल एफरेंट हमारे पास कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आएगा, टेस्ट बर्ड से इंफॉर्मेशन लेके आएगा। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स ऑफ द टंग, टेस्ट बर्ड्स ऑफ द यानी एपिग्लोटिस हो गया, टंग हो गया, पैलेट हो गया, इनके टेस्ट बर्ड से लेके आएगा, प्लस उससे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जनरल विजरल एफरेंट है, जनरल विजरल एफरेंट इज़ द लास्ट, और ये हमारे पास इम्पल्सिस कहाँ से लेके आएगा, विजरा से लेके आएगा, इंटरनल जो विजरल ऑर्गन्स होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेके आएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में हमने क्या देखा कि 4th वेंट्रिकल किसके पोस्टीरियर होता है, हमारे पास पोन्स यानी जो मेडला होता है उसके अपर पार्ट के और पोन्स के अब पोस्टीरियरली हमारे पास 4th वेंट्रिकल बना है। ठीक है, तो 4th वेंट्रिकल की वाल कैसे बनती है, ये हमारे पास क्या है, 4th वेंट्रिकल का रूफ है। ये क्या पार्ट होता है, ये इंटीरियर पार्ट होता है हमेशा। ठीक है, और ये पोस्टीरियर पार्ट है, यानी ये मेडुला का कट सेगमेंट है, लेकिन ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, रूफ ऑफ द 4th वेंट्रिकल। तो रूफ ऑफ द 4th वेंट्रिकल को हम क्या कहते हैं, टीला कोराइडा। ठीक है, ये याद रखना है, टीला कोराइडा, रूफ ऑफ द 4th वेंट्रिकल। किससे बना होता है, हमारे पास 2 लेयर से बनी होती है। ठीक है, 1 लेयर हमारे पास क्या होती है, नीचे जो लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक पतली सी लेयर होगी जो कि हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ एपेंडाइमल सेल से बनी हुई। ठीक है,
सिंगल लेयर ऑफ एपेंडाइमल सेल, ठीक है। और दूसरी हमारे पास कौन सी लेयर है, इसके ऊपर किसकी लेयर होगी, पायामेट्रिक लेयर होगी, ठीक है, पायामेट्रिक लेयर होगी। तो ये जो सिंगल लेयर और पायामेट्रिक लेयर होती है, इनसे हमारे पास क्या होता है, मेसेंकाइमल जो सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ होती है और यहाँ कुछ सैक्स बनती हैं, ठीक है। और वो सैक्स हमारे पास, उनको हम क्या कहते हैं, उनमें ब्लड वेसल्स इन्वेट करती हैं और ब्लड वेसल हमारे पास क्या बनाती हैं, यहाँ CSF बनाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास अगर सैक्स हैं इस वेंट्रिकल के अंदर, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, हमारे पास CSF प्रोड्यूस करेंगी वेंट्रिकल्स के अंदर, और CSF नीचे स्पाइनल कार्ड के उसमें भी यानी मूव करेगा। ये क्या है, CSF है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास वेंट्रिकल में CSF की प्रोडक्शन होती है। वेंट्रिकल्स का हर एक वेंट्रिकल के हमारा अलग लेक्चर होगा, यानी जो लेटरल वेंट्रिकल हैं उन पे, थर्ड वेंट्रिकल उन पे एक लेक्चर होगा, एक फोर्थ वेंट्रिकल पे लेक्चर होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमने वीडियोस बनानी है वो किस पे बनानी है, मेटेनसेफ्लान, यानी हम ऊपर की तरफ जाएंगे हाइंड ब्रेन से। ये हाइंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद मेटेनसेफ्लान और उस पर बनाएंगे, यानी पोन्स, मेडुला, और उसके ऊपर फोर ब्रेन की तरफ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।